नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार के दूसरे दौर के दंगल में पुलवामा हमले का जिक्र आ गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा की रैली में पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के मंत्री का बयान का हवाला देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, विपक्ष ने शहादत का अपमान किया है। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे। ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। तेजस्वी राहुल गांधी पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में महापंचायत के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। निकिता के लिए महापंचायत रखी गई थी, इंसाफ की गुहार लगाई गई थी, लेकिन भीड़ का गुस्सा ऐसा फूटा कि सड़क पर संग्राम छिड़ गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जमकर हंगामा हुआ, खूब बवाल मचा। भीड़ ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने लाठियां भांजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। यह तस्वीर दिल्ली से सटे हरियाणा के बल्लभगढ़ की है। निकिता के लिए इंसाफ मांग रहे लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि भीड़ सड़क पर उतर आई, फरीदाबाद हाईवे को जाम कर दिया। देखते ही देखते गुस्साए लोगों की संख्या बढ़ गई। कुछ लोगों ने सड़कों पर ही आगजनी की तो कुछ तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस को कुछ समझ आता, इससे पहले भीड़ बेकाबू हो गई। मेन रोड की तरफ इधर से पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको दूसरी तरफ भगा दिया है, जिसके बाद ये ट्रैफिक यहाँ से खुला है। दरअसल जो भीड़ थी वो भीड़ यहाँ से हटकर दूसरी तरफ गई और हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ जब भीड़ पहुंची है। ये देखिए, ये आगे की तरफ भीड़ पुलिस जा रही है और जिधर भीड़ गई है, क्योंकि लोगों को लगातार समझाने की कोशिश जारी थी, लेकिन लोग जब माने नहीं तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू किया है और लोगों को यहाँ के दौड़ा करके यहाँ से भगाया जा रहा है। पुलिस के समझाने से पहले तो भीड़ छट गई, लेकिन तभी दूसरी ओर से पत्थरबाजी होने लगी और फिर पुलिस को भी ताकत के साथ मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस ने लाठियां चलाईं, लोगों को दौड़ा कर खदेड़ा। करेंगे इसमें आइडेंटिफाई करके जिस लोगों ने शरारत करने की कोशिश की है उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कौन लोग थे जो अचानक से माहौल खराब? नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे। ये कोई भीड़ थी एक तरफ से, वहाँ महापंचायत में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन अभी आइडेंटिफाई ऐसे होया नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर। तो माहौल सर कैसे खराब हुआ? क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि सड़क भी ब्लॉक हो सकती है? नहीं, हमने अपनी ड्यूटियां तो लगा रखी थी, लेकिन कई शरारती था तो आगे थे। निकिता के इंसाफ के लिए आज बल्लभगढ़ के रामलीला मैदान में महापंचायत रखी गई थी। इस पंचायत में काफी भीड़ जमा हो गई। यहाँ लोगों ने निकिता के दोषियों को सख्त सजा की मांग की। अचानक से यहाँ से 100 से 200 की भीड़ जो है वो सीधे नेशनल हाईवे की ओर जाती है। कहाँ से गए? हम यहाँ खड़े हैं, देखिए इस रास्ते यहाँ से होते हुए, इस धूल भरे रास्ते होते हुए अचानक 100-200 की भीड़ नेशनल हाईवे की ओर बढ़ी। नेशनल हाईवे की ओर जाते ही उनमें से कुछ लोग सड़क पर बैठ गए, हाईवे जाम हो गया। पुलिस को जब हाईवे खाली कराना पड़ा तो जाहिर उसके लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उधर भीड़ से पत्थरबाजी होने लगी। पत्थर के जवाब में पुलिस को लाठी तेज करनी पड़ी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जैसे पुलिस आई है, महापंचायत के तमाम सारी जो भीड़ है वो अब आगे की ओर बढ़ रही है। कॉलेज के बाहर ही निकिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर को लव जिहाद से जोड़ा गया। निकिता के भाई का आरोप है कि आरोपी किडनैप कर निकिता का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था और जब उसने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, बल्लभगढ़ आज तक। हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या पर इंसाफ की मांग हो रही है। लोग लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद का राम नाम सत्य की यात्रा का समय आ चुका है। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं। पहचान छिपाकर बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। धर्म छिपाकर बेटियों को धोखा देने वाले खबरदार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में हुंकार भरी। उन्होंने धर्म विशेष को चेतावनी वाले अंदाज में कहा, अगर अब ना सुधरे तो राम राम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग
बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी सरकार मिशन एंटी रोमियो के बाद लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए बाकायदा सख्त कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि लव जिहाद पर सख्ती जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ इस समय चल रही है और ये मुठभेड़ रंगब्रेड इलाके में है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। सैफुल्ला ये एक आतंकवादी है। हिजबुल का ऑपरेशन चीफ सैफुल्ला मार दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादी को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में इस आतंकवादी को मार गिराया गया है। एक आतंकवादी को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिंदा ये आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। कहा यह गया है कि 2 से 3 ये आतंकवादी थे। सीधे श्रीनगर अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशरफ, क्या स्थिति है अभी? ये मुठभेड़ अभी कुछ देर पहले शुरू हुई थी। यहाँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में रंगरेज का इलाका है, जहाँ पर जो हिजबुल का टॉप मोस्ट कमांडर कश्मीर में था डॉक्टर सैफुल्ला, उसको मारा गया है। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि उन्हें कल शाम को खबर मिली थी कि जो सैफुल्ला हिजबुल का प्रमुख है वो इस इलाके में छुपने के लिए आया है। कल शाम से इसकी तैयारी चल रही है और आज दोपहर में जब वहां पर सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेरा, वहां गोलीबारी हुई, जिसमें जो सैफुल्ला है उसको मारा गया है, जबकि उसका साथी जो था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसको गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल इसको एक बड़ी सफलता मान रहे हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर सैफुल्ला की बात की जाए तो कश्मीर में सबसे सक्रिय मिलिटेंट कमांडर अब वही बचा था और काफी सालों से सक्रिय था। और उसके मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कश्मीर में। वही अशरफ, आपको रोक रहे हैं विजय कुमार जी, आईजी श्रीनगर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, क्या हुआ, क्या जानकारी है सर, क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक खबर मिला था कि श्रीनगर के रंगरेट एरिया में हिजबुल चीफ डॉक्टर सैफुल्ला बैठा हुआ है, उसके साथ एक और आतंकवादी है। सर, पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन कर ली। कॉर्डन करते हैं फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें डॉक्टर सैफुल्ला जो एचएम का चीफ है मारा गया है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी है। इसके पहले रियाज नायकू जो 6 मई को इसी साल मारा गया था, उसके बाद ये कमान संभाला था। ये कितना खतरनाक था सर सैफुल्ला? रियाज नायकू के बाद किस तरह से इसने कमान संभाली थी और कितना जरूरी था इसका मारा जाना? बहुत बड़ा किलर था। ये सिक्योरिटी फोर्स इनोसेंट सिविलियन के किलिंग में काफी इन्वॉल्व था, बहुत सारे अटैक में इन्वॉल्व था। लगभग ये 7 से 8 साल पुराना मिलिटेंट है ये बहुत बड़ी सक्सेस है पुलिस के लिए, सिक्योरिटी फोर्स के लिए। और जो आपने गिरफ्तार भी किया है विजय कुमार जी, वो कौन है सर? नहीं, कोई अभी कोई मिलिटेंट गिरफ्तार नहीं हुआ। एक सस्पेक्ट को हम लोग पकड़े, पूछताछ कर रहे हैं। सर विजय कुमार जी, जो अभी 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, क्या इसी का सैफुल्ला का ही हाथ था? इसी के साथी लोग थे? नहीं, अभी रिसेंटली बीजेपी के वर्कर किलिंग हुआ, उसमें लश्कर तैयबा का हाथ था जी। और ये एचएम, ये दूसरा आउटफिट है और उसके पीछे में लग रहे हैं, हम लोग लगे हुए, उसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये 2 से 3 आतंकवादी हैं, तो सैफुल्ला को मार दिया। क्या अभी ऑपरेशन इस समय चल रहा है आपका? दूसरे 2-3 जो और हैं? ऑपरेशन खत्म हो गया है और हम लोग विड्रॉल वहां से कर लिए पूरा जी। तो क्या ये सैफुल्ला अकेला ही था, इसके और भी साथी थे सर वहां पर? नहीं, इनिशियल खबर था 2 आदमी का तो था, लेकिन इसमें मिलिटेंट एक ही था, डॉक्टर सैफुल्ला जो है चीफ था, उसके साथ एक और था। कोई लगता है उनका कोई फोर्स होगा, कोई एसोसिएट होगा, लेकिन पूछताछ जारी है। उसको पकड़ लिया है सर? हाँ, ये पकड़ लिया, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि मिलिटेंट है कि वो मिलिटेंट है या नहीं, लेकिन इसको हेल्प कर रहा था, इसका सपोर्टर हो सकता है सर? अब ये तफ्तीश का मामला है, बाद में शेयर करेंगे। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं सर? सैफुल्ला को मार गिराया, आप कामयाबी मानते हैं इसे? बिल्कुल। बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी। आईजी कश्मीर बता रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। अशरफ, बताइए क्या स्थिति है इस वक्त वहाँ? आईजी साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, हम निकल गए हैं, सैफुल्ला को हमने मार गिराया है, ये हमारी बड़ी कामयाबी है।
बिल्कुल सईद, अगर देखें तो जैसे इंस्पेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस के बता रहे थे विजय कुमार कि एक स्पेसिफिक 3 पॉइंट ऑपरेशन था सुरक्षा बलों। कल शाम को ही उनको खबर मिली थी कि हिजबुल का टॉप मोस्ट कमांडर जो है श्रीनगर के रंगरेट इलाके है। कल शाम से ही इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। आज जब पूरी तरह से अस्वस्थ थे सुरक्षा बल की यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही सुरक्षा बलों का और ना ही आम लोगों का, तभी इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इसमें सेना, सुरक्षा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें शामिल थी। यहाँ तक इस ऑपरेशन के लिए साउथ कश्मीर से, अनंतनाग से पुलिस की विशेष टीम आई थी, क्योंकि उन्हीं के पास ये जानकारी थी जो सर्वेलेंस की मदद से उनको मिली थी। तो अभी फिलहाल सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर देखें तो इसी साल में 2 बड़े कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर मारे गए हैं। रियाज नायकू इसी साल मई में जो है इसको रिप्लेस किया था इसने डॉक्टर सैफुल्लाह ने। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पूरे कश्मीर में देखें तो सबसे जो लंबे समय से जो सक्रिय था मिलिटेंट कमांडर वो सैफुल्लाह ही था, और उसके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन को जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा झटका इसके मारे जाने से लगा है। बिल्कुल अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में एक आतंकवादी कमांडर को मार गिराया है। हम होते हैं बस कुछ पलों में हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।